हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों चलिए अब हम स्टडी की बात करते हैं, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है दोस्तों। इसी को सोचते हुए मैं डेली 10 या 20 मिनट के वीडियो लाऊंगा, और दोस्तों जो भी आप देखोगे वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो दोस्तों ये जो वीडियो मैं आपके सामने ला रहा हूँ वो आपका पहला वीडियो है। कौन सा वीडियो है दोस्तों? पहला वीडियो, जिसमें मैं बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। आप एक बार पूरा वीडियो ज़रूर देखना। हर एक वीडियो से आपको 2 या 3 नंबर का बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ से मंत्रिमंडल से स्टार्ट करता हुआ चलूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहूँगा दोस्तों कि हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है। कौन है दोस्तों हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री? ठीक है। तो दोस्तों आपका जवाब क्या होगा? जो है ना हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया। कौन है दोस्तों? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है दोस्तों, ये हमारे कौन से मंत्री है? नागरिक उड्डयन मंत्री है। अब मैं दोस्तों आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे कानून और न्याय मंत्री कौन है। कौन है हमारे कानून और न्याय मंत्री? तो दोस्तों यहाँ पे आपका जवाब क्या होगा? किरण रिजिजू। अब दोस्तों ये मैंने क्यों बताया है, ठीक है, ये पहले खेल मंत्री थे, है ना, पहले खेल मंत्री थे। ओके, तो दोस्तों कौन है हमारे कानून एवं न्याय मंत्री? किरण रिजिजू है। तो दोस्तों याद रखना है, पूछा जाता है। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे जो वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री है वो कौन है? पीयूष गोयल है। कौन है दोस्तों? पीयूष गोयल है। इसके अलावा मैं आपसे और भी डिस्कस करना चाहूँगा दोस्तों। आपको मैं पूछना चाहूँगा कि हमारे जो शिक्षा मंत्री है, शिक्षा मंत्री तो आपको पता ही होगा दोस्तों कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद में आपको सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा आपको एक पूछा जाता है, वो क्या है? आपका विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री, जो कि कौन है दोस्तों? आपके डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों यहाँ तक तो आपने बता दिया, लेकिन मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा दोस्तों कि हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री थे, पहले आपको पता है कौन थे? कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा पहले कौन थे। लेकिन वर्तमान में हमारे जो आपके जो स्वास्थ्य मंत्री है दोस्तों और रासायनिक उर्वरक मंत्री भी है, उनका नाम क्या है दोस्तों? मनसुख, ओके, मनसुख मंडाविया। ओके, मनसुख मंडाविया। ये कौन से मंत्री है मेरे साथियों? तो याद रखना है, ये स्वास्थ्य मंत्री है। ठीक है, तो चलिए मैं आपसे एक बार वापस से रिवाइज करा देता हूं। देखिएगा, नागरिक उड्डयन मंत्री कौन हो गए दोस्तों? आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया। कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू। ओके, और पीयूष गोयल, देखिएगा मैं फिर से पूछ रहा हूं कि जो हमारे पीयूष गोयल है, ओके, वो कौन से है? तो वो वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्री है। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह कौन से मंत्री हैं मेरे साथियों? तो वो विज्ञान एवं पृथ्वी जो मंत्रालय है दोस्तों वो है। और मनसुख मंडाविया कौन से मंत्री हो जाएंगे आपके? तो वो आपको याद रखना है, स्वास्थ्य मंत्री। तो चलिए दोस्तों मंत्रियों के बारे में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको पता है कि हमारे सीएम वगैरह वो चेंज हो गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही डिस्कस करना चाहूँगा कि जो हमारा उत्तराखंड है दोस्तों, उत्तराखंड के जो आपको सीएम चेंज हुए हैं उसका नाम क्या है? पुष्कर सिंह धामी। ओके, पुष्कर सिंह धामी, याद रखना है मेरे साथियों। इसके अलावा आपको याद है कि जो असम के मुख्यमंत्री है वो भी चेंज हुए हैं, जिनका नाम क्या है दोस्तों? हेमंत बिस्वा। क्या है दोस्तों? हेमंत बिस्वा, जो कि असम के मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपसे बात करना चाहूँगा झारखंड के राज्यपाल। ओके, झारखंड के राज्यपाल भी चेंज हुए हैं, जिनका नाम है दोस्तों रमेश व्यास। ओके, रमेश व्यास झारखंड के गवर्नर है। इसके अलावा दोस्तों आपके और भी हुए हैं मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन बन गए हैं दोस्तों? मंगूबाई कुछ नाम है दोस्तों,
मंगूभाई, ओके, मंगूभाई छगनभाई पटेल, मंगूभाई छगनभाई पटेल दोस्तों मध्य प्रदेश के गवर्नर बन चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो अपना कर्नाटका है, कर्नाटका के जो सीएम है दोस्तों वो कौन बने हैं दोस्तों, तो वो आपको याद रखना है बसवराज बम्बई, ओके, बसवराज बम्बई आपको याद रखना है दोस्तों, कर्नाटका के सीएम बने हैं। जबकि कर्नाटका के जो गवर्नर है वो थ्यावरचंद गहलोत है दोस्तों। इसके अलावा गोवा के राज्यपाल कौन है दोस्तों, पीएस श्रीधरन पिल्लई दोस्तों, गोवा के पीएस श्रीधरन पिल्लई है मेरे साथियों। इसके अलावा जो गोवा है, गोवा की जो सीएम है वो प्रमोद सावंत है दोस्तों। और केरल के जो सीएम है वो पिनरई विजयन है। इसके अलावा तमिलनाडु के चेंज हुए दोस्तों, जिसका नाम क्या है, एम के स्टर्लिन, क्या है, एम के स्टर्लिन दोस्तों, आपको पता है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो कि चेंज हुए हैं, पूछा जा सकता है दोस्तों। इसके अलावा पुडुचेरी के जो आपके उप मुख्यमंत्री, जिसे आप क्या बोलते हो यार, उप जो मुख्यमंत्री होते हैं वो कौन है, एन रंगास्वामी, एन रंगास्वामी, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के प्रशासक कौन है, यह तो आपको पता ही होगा दोस्तों, मनोज सिन्हा है। इसके अलावा लद्दाख के कौन है, आर के माथुर है दोस्तों। दिल्ली के आपके अनिल बैजल है। इसके अलावा मैं बात करूं मेरे साथियों से, तो आपको याद रखना है दोस्तों, पुडुचेरी के कौन है, तमिल साई सौंदरराजन है। इसके अलावा अंडमान निकोबार के कौन है दोस्तों, तो वो आपके डीके जोशी है। ये तो चेंज नहीं हुए हैं मेरे साथियों, ये तो चेंज नहीं हुए हैं। चंडीगढ़ के वीपी सिंह बदनौर है मेरे साथियों। इसके अलावा दादर नगर हवेली के कौन है दोस्तों, वो आपके प्रफुल्ल पटेल है। तो चलिए दोस्तों, यहां तक हमने सीएम गवर्नर का जिक्र करा है। बाकी और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मेरे साथियों क्या क्या क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। देखिएगा ये डेली डोज है, डेली आपको मिलेंगे। ओके, तो दोस्तों कुछ मोबाइल ऐप वगैरह भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा दोस्तों कि एक ऐप था एम योगा ऐप, एम योगा ऐप दोस्तों, जो एम योगा ऐप है, आप बताइएगा कि ये किसके द्वारा चालू करा गया था, तो मेरे साथियों नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। और दोस्तों दुनिया के अलग अलग भाषाओं में योग सिखाने के लिए ये ऐप चालू करा गया था। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं, सबसे ज्यादा जो आपको पूछा जा सकता है वो आपका है ई संपदा। कौन सा है दोस्तों, ई संपदा ऐप। दोस्तों ई संपदा ऐप की मैं बात करूं तो ये किसने स्टार्ट करा था, हरदीप सिंह पुरी। किसने करा था दोस्तों, हरदीप सिंह पुरी ने करा था। इसके अलावा मैं बात करूं ये किस काम में आता है मेरे साथियों, तो याद रखना है इस ऐप के जरिए, कौन सा, ई संपदा ऐप के जरिए सरकारी आवासों तथा कार्यालय स्थलों का आवंटन किया जाएगा। तो दोस्तों ये चीजें आपको याद रखनी है, पूछी जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐप, जैसा कि कोविन ऐप की मैं बात करूं, ये तो लगभग सभी जानते हैं। ओके, कोविन ऐप किसने स्टार्ट करा था, क्वेश्चन आता है मेरे साथियों, नरेंद्र मोदी ने करा था। किसने करा था दोस्तों, तो ये याद रखना है मेरे साथियों, भारत सरकार ने। किसने, भारत सरकार ने कोविन ऐप स्टार्ट करा था दोस्तों। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, एक ऐप था दोस्तों मैप माई। ओके, कौन सा ऐप था दोस्तों, एक ऐप है दोस्तों जिसका नाम है मैप माई ऐप। भाई साहब कतई जहर, किसके द्वारा चालू करा गया था दोस्तों, इसरो के द्वारा मेरे साथियों। वहीं इसरो जिसकी स्थापना 1969 में करी गई थी दोस्तों, जिसके के सिवान हेड है। लेकिन दोस्तों मैं मैप माई ऐप की बात करूं तो दोस्तों ये गूगल मैप के विकास हेतु बनाया गया है। किसके, गूगल मैप के विकास हेतु बनाया गया है। ठीक है मेरे साथियों, चलिए दोस्तों अगले डोज में
इस डोज में आपके ऐप हो गए, लेकिन जो अगला डोज देने वाला हूं मेरे साथियों वो आपका कतई जहर है दोस्तों। तो कौन सा है दोस्तों? तो चलिए दोस्तों आप ही बता दीजिएगा। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो आपका एक मतलब हाँ, आप बता दीजिएगा जो आपका यूएन गुडविल एम्बेसडर है, यूएन गुडविल जो एम्बेसडर है दोस्तों वो कौन है हमारे? तो मेरे साथियों याद रखना है नातालिया। भाई साहब क्या लिया? नातालिया। ओके, नातालिया जो कि रूस के हैं दोस्तों, यूएन गुडविल के ब्रांड एम्बेसडर है। लेकिन दोस्तों आपने खाया होगा क्या? डाबर च्यवनप्राश। ओके, डाबर च्यवनप्राश के जो ब्रांड एम्बेसडर है दोस्तों वो कौन है मेरे साथियों? वो है आपके अक्षय कुमार। ओके, डाबर च्यवनप्राश के क्या है दोस्तों? ब्रांड एम्बेसडर है। इसके अलावा दोस्तों आपको पूछा जाता है कि हुडल इंडिया के क्या है दोस्तों? हुडल इंडिया के जो ब्रांड एम्बेसडर है दोस्तों वो कौन है? तो मेरे साथियों अजिंक्य रहाणे। कौन है? अजिंक्य रहाणे दोस्तों आपके किसके हैं दोस्तों? हुडल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि जो आपकी प्यूमा ब्रांड है, क्या है दोस्तों? प्यूमा ब्रांड पहनते हो ना दोस्तों इसके जूते। तो दोस्तों प्यूमा ब्रांड के कौन है? तो वो आपको याद रखना है वाशिंगटन सुंदर। क्या है? वाशिंगटन सुंदर दोस्तों प्यूमा ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर है दोस्तों। आपको पूछा जाता है दोस्तों एक कंपनी है लेवीज कंपनी, है ना? लेवीज कंपनी के जो ब्रांड एम्बेसडर है दोस्तों वो कौन है? तो वो भाई साहब आपकी दीपिका पादुकोण। कौन है दोस्तों? दीपिका पादुकोण है। याद रखना है। आपको पूछा जाता है दोस्तों जो आपके सीएट टायर है, कौन से टायर है मेरे साथियों? जो लगाते हो ना दोस्तों गाड़ियों में टायर, सीएट टायर है ना, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है दोस्तों वो कौन है? तो आपके राणा दुगवती। ओके, राणा दुगवती दोस्तों सीएट टायर के ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मैं कुछ बात कर लेता हूं दोस्तों कि अपने इंडिया का जो लिंगा अनुपात है दोस्तों वो कितना है? भाई साहब 943 है 1000 पुरुषों के अंतर्गत। चलिए आप तो यही बता दीजिएगा कि अपने इंडिया की साक्षरता दर कितनी है? 73% है मेरे साथियों, याद रखना है। और जनसंख्या घनत्व की मैं बात करूं मेरे साथियों तो 382 व्यक्ति, क्या है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। अच्छा जी, तो चलिए मेरे साथियों आप ये बता दीजिएगा कि विश्व की जनसंख्या का भारत में कितना प्रतिशत है? तो मेरे साथियों 17.5% आप छाप लीजिएगा दोस्तों, पूछा जा सकता है। अच्छा, तो चलिए दोस्तों और डोज में भी मैं आपके बात कर लेता हूं। इसमें हमने ब्रांड एम्बेसडर का डिस्कस करा। तो चलिए दोस्तों आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं संयुक्त सैन्य अभ्यास, संयुक्त सैन्य अभ्यास से। तो चलिए इससे रिलेटेड में मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है दोस्तों जो कि भारत और थाईलैंड के मध्य हुआ था दोस्तों। उसका नाम क्या है? कॉरपेट। कौन सा है भाई साहब? कॉरपेट संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो कि नौसेना से रिलेटेड था। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों मैं आपसे बात करना चाहूंगा एक था क्या नाम है उसका? फोइप, है ना? फोइप। ओके, फोइप। ओके, फोइप अभ्यास दोस्तों किन किन देश के मध्य हुआ है हाल ही में? तो मेरे साथियों भारत और जापान के मध्य, भारत और जापान के मध्य हुआ है दोस्तों। और याद रखना है हिंद महासागर में हुआ है और दोस्तों नौसेना से रिलेटेड है। अच्छा जी, तो चलिए दोस्तों एक आपको और पूछ लेता हूं पासेक्स। चलिए आप तो जापान से रिलेटेड कौन कौन से है वो कमेंट सेक्शन में जरूर छापिएगा दोस्तों, नहीं तो मैं तो आपको बताऊंगा ही बताऊंगा।
ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगली चीज की तरफ, है ना। आपको बताना है वरुण। तो दोस्तों वरुण हो गया, ये भारत और फ्रांस के बीच में हुआ था दोस्तों। इसके अलावा वज्र प्रहार वगैरह ये अमेरिका के साथ हुआ था दोस्तों। ये मैं सारी चीजें आपसे डिस्कस कर चुका हूं। चलिए दोस्तों, और भी आपकी बहुत सारी चीजें हैं, जैसा कि आपका हैंड इन हैंड, ये तो रट्टा हुआ है दोस्तों। किसके साथ हुआ है? चाइना के साथ हुआ है दोस्तों। इसके अलावा मैं बात करूं संप्रीति की दोस्तों, तो संप्रीति दोस्तों भारत और बांग्लादेश के मध्य हुआ था। इसके अलावा दोस्तों इंद्रधनुष की मैं बात करूं, तो भाई साहब क्या हो गया, इंद्रधनुष 5 की मैं बात करूं मेरे साथियों, भारत और इंग्लैंड के साथ। लेकिन मैं बात करूं ओनली इंद्र की दोस्तों, तो यह है भारत और रूस के मध्य होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास। चलिए दोस्तों मालाबार की मैं बात करूं, तो मालाबार दोस्तों किन किन के मध्य हुआ था? छाप दीजिएगा दोस्तों, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के मध्य होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास मालाबार है। तो चलिए दोस्तों यहां तक हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन 2-3 चीजें मैं आपसे और डिस्कस करना चाहूंगा दोस्तों। वो चीजें कौन कौन सी है, तो छाप लीजिएगा मेरे साथियों। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1919 में। मुख्यालय कहां पे है दोस्तों? जेनेवा में है। और दोस्तों कौन है इसके हेड? तो भाई साहब वो तो कतई गाय छे, मतलब गाय राइडर है दोस्तों। 187 देश है। इसके अलावा मैं बात करूं मेरे साथियों इंटरपोल की, किसकी दोस्तों? इंटरपोल की मैं बात करूं, तो इंटरपोल की जो स्थापना है 1973 में करी गई थी दोस्तों। और इसका जो मुख्यालय है वो कहां पे है दोस्तों? याद रखना है लियोन्स में है मेरे साथियों। लियोन्स कहां पे है? तो यह है फ्रांस में। चलिए आपने ये तो बता दिया, लेकिन इसके सचिव कौन है मेरे साथियों इंटरपोल के? तो मेरे साथियों याद रखना है जुर्गेन। ओके, जुर्गेन स्टोक दोस्तों आपके इंटरपोल के क्या है? अध्यक्ष है। और कितने सदस्य देश है? 194 सदस्य देश है दोस्तों। इसके अलावा 2-1 संस्था में और बता देता हूं दोस्तों, जैसा कि आपको पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है मेरे साथियों? कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना कब हुई थी मेरे साथियों? छाप लीजिएगा 1945 में, और वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। लेकिन दोस्तों पूछने वाली बात यह है कि कौन है इसकी हेड? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। क्या है? केजे, केजे लिख दीजिएगा दोस्तों, केजीएफ नहीं केजे, है ना। क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। कितने देश है? 190। लास्ट में कौन सा देश जुड़ा मेरे साथियों? तो वो आपको याद रखना है अंडोरा। अंडोरा जो देश है दोस्तों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में लास्ट देश था दोस्तों जो जुड़ा था। चलिए दोस्तों आप बता दीजिएगा कि जो आपका ब्रिक्स है, ब्रिक्स में दोस्तों ब्रिक्स की जो स्थापना है वो कब करी गई थी? 2009 में। लेकिन दोस्तों कौन कौन से देश है मेरे साथियों? देखिएगा, बी से हो गया ब्राजील, आर से हो गया रूस, ओके, आई से हो गया इंडिया, सी से हो गया चाइना, और साउथ अफ्रीका। मतलब दोस्तों ये 5 देश इसमें शामिल है, ठीक है। चलिए दोस्तों एक और मैं आपको पूछ लेता हूं दोस्तों, आपका एक संगठन है इब्सा। ओके, क्या है दोस्तों? इब्सा है दोस्तों। इब्सा की स्थापना 2004 में करी गई थी दोस्तों। कौन से देश है दोस्तों इब्सा में? तो दोस्तों याद रखना है, एक तो है भारत, एक है ब्राजील, और दोस्तों एक है ब्राजील दोस्तों, एक मिनट, एक है दोस्तों ब्राजील, ब्राजील के अलावा दोस्तों साउथ अफ्रीका। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के डोज में इतना ही हम आपको देंगे, और दोस्तों अगले डोज में हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होगी। और दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और दोस्तों जिन्होंने अभी हमारे यूट्यूब चैनल पीक IQ स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल।